वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग। और आज मैं बना रही हूँ खाने में जो कि सभी पकाते हैं रोज़ाना कुछ ना कुछ। तो घर में लोग आए हुए हैं, जाहिर सी बात है वेकेशंस चल रही हैं, हमारे भी घर पे लोग आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, बड़े भी आए हुए हैं, तो फिर सबको देखना पड़ता है। अब नूडल्स भी बना दिए, पुलाव बन गया, सब कुछ बन गया। तो और भी तो बनाना पड़ता है खाना। तो मैंने कहा चलो मैं आज खाने में चिकन मसाला बनाती हूँ। चिकन मसाला जो है वो मैं आपको बताऊं कैसे बनता है। सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर तेल ले लिया। ऑलमोस्ट कढ़ाई जैसे स्टेप्स होते हैं, बस एक दो चीज़ों को हम थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं इंग्रेडिएंट को, उससे ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और अगर आप नोट करें तो वही सब इंग्रेडिएंट्स हर चीज़ में डलते हैं, लेकिन हर चीज़ जो है पक के बहुत अलग निकलती है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने तेल लिया है, तेल को मैंने गरम किया है। गरम करके मैंने चिकन जो है वो वॉश करके वही छन्नी में रखी ताकि उसका पानी निकल जाए। उसके बाद इसको गरम तेल में डाला है और उसके बाद इसको मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है, और ताकि ये जो है लहसुन अदरक के साथ तेल में जो है वो पकती चली जाए, इसका टेक्सचर चेंज हो जाए। हमें इतना उसको पकाना है। आप ये देखें कि इतना फ्राई हो कि टेक्सचर, अब ये देखेंगे जो ये मैं आपको ख़ास तौर पे दिखा रही हूँ, ये देखें इसके ऊपर जो है वो स्पॉटिंग आना शुरू हो गई है फ्राई वाली। तो बस इस लेवल पे आपने तक बनाना है आपने, और ज़्यादा हम नहीं करेंगे ताकि चिकन फिर बहुत ज़्यादा ड्राई अगर हो गई तो फिर जो है वो आगे सालन की जो ग्रेवी होगी उसके अंदर फिर इसका जो मीट है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड सॉलिड सा आएगा, ऐसा सॉफ्ट नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट रुक रुक के भी डाला करें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाला है और थोड़ा सा हम डाल देंगे यहाँ पे ही चिली पाउडर। ये चीज़ें आप मिलाएं, उसके बाद आगे जाके हम जो चीज़ें मिलाएंगे वो अलग होंगी। एटलीस्ट स्टार्टिंग में जब हम बनाएंगे ना, तो मसाला जब ये एक दूसरे के साथ भुन रहा है उसके साथ साथ जो है वो ये भी बनेगा। जब ये बनेगा तो आप देखिएगा कि इसका टेस्ट कितना डिफरेंट होता है। और मेन चीज़ इसके अंदर होती है कि जो चिकन है उसको सॉफ्ट होना चाहिए, ये इस बात सबसे अहम है चिकन मसाले के अंदर। और इतनी सॉफ्ट ना हो कि टूट रही हो। फिर मैंने यहाँ पे जो है वो टमाटर भी काट दिए बहुत सारे। टमाटर इसमें कटते हैं स्लाइस शेप में, या आप चाहें तो और बहुत छोटे भी कर सकते हैं पीसेस, लेकिन स्लाइस शेप में ही कटते हैं इसके अंदर टमाटर, जबकि कढ़ाई में हम जो है वो साबित साबित रखते हैं। तो बस इसको अब हमने टमाटरों को भी साथ में जो है वो ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया, क्योंकि टमाटर जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं वाटर होता है। तो इसलिए जो है वो अभी हमें वाटर ऐड करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, और टाइम भी मौजूद है, तो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कहें कि हम पहले ही बहुत सारा पानी डाल दें। खाने को लो फ्लेम पे पकाने की हमेशा कोशिश कीजिए, और टाइम स्पेयर किया कीजिए कि हमें झटपट भी काम करने पड़ते हैं हमें सम टाइम, लेकिन जब का टाइम हो तब हम करें। अच्छा, चिकन मसाला के अंदर एक बात हमेशा याद रखें कि टमाटर के साथ ही इसी स्टेज पे हम दही डाल देंगे। और क्या कहते हैं, अगर नॉर्मल कढ़ाई वगैरह होती है तो उसमें लास्ट में डलता है, लेकिन जो चिकन मसाला है वो जब बनता है उसके साथ साथ ही जो है वो दही और टमाटर साथ साथ ही डलता है चिकन मसाले के अंदर। और क्योंकि इसके साथ ये देखना पड़ता है हमें कि किसी भी किस्म की जो है वो ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ जो है वो कम से कम जो दही है ना, दही और टमाटर ये आगे पीछे ना करें, ये एक साथ डालिए। और जो तीन हमने मसाले डाले हैं बस वो डालें, उसके अलावा कोई ऐसी हमें चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा सोचें या हम करें कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें आगे जाके डलेंगी, हरे मसाले भी डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट का मसाला भी डाला है, और चाट का मसाला बहुत कम डाला है, मतलब सिर्फ इसलिए डाला है कि उससे एक टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई वगैरह में वो नहीं डलता। तो हल्का सा डाला है, ये नहीं कि हम 2 टेबल स्पून डाल दें, 1 टेबल स्पून भर के डाल दें। समझें आप, मैंने हल्का सा एक लाइट सा 1 टीस्पून लिया होगा मैंने, तो या हाफ़ भी ले सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर जो है ना वो ढकना ढक दिया है, और क्या कहते हैं आँच हमारी कम ही है। हमने देखें कोई इसके अंदर वाटर ऐड नहीं किया है, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा खोल के देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मसाला जो है अभी यकजान नहीं हुआ है, लेकिन जो चिकन थी वो मुझे लग रहा था गल रही है। चिकन मैंने निकाल दी है एक प्लेट में, ताकि मसाला जो है वो क्या कहते हैं तेल छोड़े और आपस में जो है वो यकजान हो जाए। अच्छा, टमाटर इसमें निकलेंगे सारे, और अब टमाटर जो है ना वो पिसेंगे। टमाटर को हमने निकालना है। पहले हमने टमाटर पीस के इसलिए नहीं डाला क्योंकि जो टमाटर साथ में इसके चिकन के बना है, तो चिकन के अंदर उसका फ्लेवर चला गया है बहुत अच्छा सा, और जो टमाटर के आप पीसेज हैं वो मसाले के अंदर ऐसे नहीं मिक्स होंगे। और क्योंकि इसका नाम ही मसाला है तो हमें इसके अंदर मसाला चाहिए ही चाहिए। जैसे कढ़ाई होती है,
बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई सी, तो उसको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चिकन मसाले में तो मसाला चाहिए हमें, तो टमाटर तो हमें चाहिए ही चाहिए। हमने अब यहीं से सब टमाटर जो हैं जो पके हुए थे उनको निकाला और हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, ग्राइंड के लिए भी हमने पानी वगैरह बहुत ऐड नहीं किया, क्योंकि टमाटर जो है जिस लेवल पे था उसमें खुद ही पानी मौजूद था। तो हमने बस कि देखें आप यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है। और क्या कहते हैं, अब ग्राइंड हो चुका है, तो अब ग्राइंड के बाद आप देखिएगा कि मसाला अपनी किस तरह से बनना शुरू होगा। वरना अगर हम इसको ग्राइंड नहीं करते तो जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर जो है वो टमाटर के पीसेस आते रहते और वो दिखते भी और वो मिक्स भी नहीं होते, और वो खाने का हमारा पूरा जो है वो टेस्ट ही ख़राब कर देते। थोड़ा सा मैंने जग को है जो धो के डाला है इसके अंदर, क्योंकि ताकि जो उसके अंदर लगा हुआ था मसाला वो भी इसके अंदर वापस आ जाए। अच्छा, आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि मैं ज़्यादातर खाने जब पकाती हूँ तो मैं ये चावलों वाला ही चमचा यूज़ करती हूँ, इसे कहते हैं कवगीर। और मैं जो हूँ वो सालन वाला चमचा नहीं यूज़ करती, कहीं कभी कभी यूज़ करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। क्योंकि जो सालन वाला चमचा है जब उसको हम चलाते हैं उससे जो हमारी चिकन वगैरह है वो टूटने के चांसेस बहुत होते हैं, और जो ये वाला स्पून होता है इससे नहीं टूटते। अब आप खैर ये देखिए यहाँ पे कि कैसे जो है वो ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है और ग्रेवी जो है वो पूरी एक साथ मिक्स होके पक चुकी है। अब ये नहीं है कि नहीं है। अब मैंने यहाँ पे जो है वो चिकन मिलाई है इसके अंदर, ताकि चिकन जो है वो इस ग्रेवी के अंदर जाए और जो अभी हमने मसाला बनाया है वो बहुत ही अच्छी तरह से इस चिकन की बोटियों के अंदर भी जाना शुरू हो जाए। और अब हम इस स्टेज के ऊपर जो है वो चिकन को दोबारा पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। सिर्फ हम इतना पकाना शुरू करेंगे कि चिकन जो है वो गल जाए। अब मैंने देखा थोड़ा मसाला चखा है यहाँ पे कि मसालों की क्या नौइयत है, तो नमक तो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि शायद नमक इतना ज़्यादा डला हुआ है। नमक मैंने उस वक्त भी कम ही डाला था, तो नमक मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है सबसे पहले मिला दिया ब्लैक पेपर पाउडर, और क्या क्या कहते हैं, ये देखें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कम है। सॉल्ट आप लोग प्लीज़ अपने घर के जो टेस्ट है उसके हिसाब से कीजिएगा। अगेन मैंने यहाँ पे देखें रेड चिली पाउडर मिला दिया, ठीक है ना। अब हमने टर्मरिक नहीं मिलाया है, पहले हमने टर्मरिक डाला था तो हमने ब्लैक पेपर नहीं डाला था। अब जो है वो इसको हम क्या कहते हैं मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को गर्म किया है, उस पैन के अंदर मैंने डाल दिया है साबित धनिया। साबित धनिया डाला है और पैन को आपने छोड़ना नहीं है। साबित धनिया का कलर चेंज होगा और हमें इसको हिलाते रहना है बार बार। ऐसा नहीं है कि हम बस या तो इसको कच्चा उतार लें या इसको भुनाई के ऊपर कोई शक्ल ही ना है हम तो उतार लें, तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। तो चिकन मसाले का जो एकदम से पूरा पूरा टेस्ट चेंज कर देता है वो यही है कि आप धनिया के जो सीड्स होते हैं ये यानी साबित धनिया, और क्या कहते हैं क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, इनको जो है वो भूनें और भूनने के बाद इनको आप क्रश करें और वो मिलेगा, तो उससे टेस्ट एक बहुत अलग आता है। अब आप देखें कि यहाँ पे जो है वो फ्राई पैन के अंदर मैंने लिया हुआ है और इसको मैं फिर हिलाऊंगी ताकि ये जो है वो जले नहीं, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर शफल हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। और अब टाइम आ गया है थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स ऐड करने का। क्यूमिन सीड्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं और अब मैं इसको फिर से मूव करूँगी पैन को, या आप चाहें तो कोई चमचा भी ले सकते हैं, स्पैचुला भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह ही कंफर्टेबल थी मैं तो मैंने ऐसे ही कर लिया है। अच्छा, मसाला हम जो ये बनाएंगे तो हमें इसको जो है वो ग्राइंड नहीं करना है, हमें इसको जो है ना मोटा मोटा कूटना है। मेरे घर में तो मैंने हामिद दस्ता लिया हुआ है, जिनके पास नहीं है वो पेपर पे रख के भी बेलन को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे रोटी पकती है रोलर, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, लेकिन मतलब इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसिएगा, पाउडर नहीं बनाना है इसको, हमें मोटा मोटा दरदरा सा रखना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि इसको हम कैसे रखेंगे मोटा मोटा दरदरा। अब आप लोगों को दिख रहा होगा धुआं उठने से ही कि ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम वापस हमने पैन यहाँ पे रखा और अब दूसरी तरफ हल्का सा मसाला, बस मैं ठंडा भी नहीं करूँगी क्योंकि मौसम इतना अच्छा है तो वो हाथ में इतना गर्म लगता भी नहीं है। और ये देखें फिर मैंने जो है वो उन बोटियों को ऊपर नीचे किया है ताकि मसाला इसमें लगे, और जो है वो जो हमने अभी ऐड किए हैं मसाले वो तमाम उसमें चिकन वगैरह को हैंडल कर लें, अच्छी तरह से लग जाएं, ताकि ये ना हो कि नहीं लग सका। कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को भी करनी पड़ेंगी ताकि ज़रा ज़रा से जो स्टेप्स चेंज करते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल मिलाया है, मुझे लग रहा है ऑयल कम है और मेरी फैमिली में ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं ससुराल में, तो मैंने यहाँ पे जो है वो ऑयल मिलाया है ताकि इसका एक कलर भी आए। अच्छा, इसके अंदर देखें हरी मिर्चें मोटी मोटी कटेंगी, ना हम बारीक करेंगे ना हम पूरी पूरी साबित डालेंगे। ये देखें, अगर
यानी कि एक आपकी फिंगर जितनी है, तो बस हम उसको देखें 3-3 ही पीस कर रहे हैं। अगर थोड़ी छोटी है तो हमने 2 पीस किए हैं, लेकिन काफ़ी मतलब दिखने में बड़े-बड़े पीस ही आ रहे हैं इसके। और मैं हरी मिर्चें बहुत यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है इस बात के बारे में, तो हरी मिर्चें मैंने काटी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कम है, तो मैं अभी और भी काटूँगी यहाँ पे। और हरी मिर्चें कट गई हैं। अब जो है वो ये देखें, इसका साइज़ कैसा था, तो इसको मैंने उतना ही मोटा काटा है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने नहीं छोड़ा है। अब टाइम आ गया है बारीक-बारीक कोरिएंडर काटें आप। जितना बारीक कोरिएंडर कटा हुआ होगा, आप यकीन करें उतना ज़्यादा इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। छोटी-छोटी टिप्स हैं, इनको याद रखें। कुकिंग के वक़्त जो है वो इन बातों को ही अपने ज़हन में रखना चाहिए हमें। और मैंने इसको फिर चलाया है। अच्छा, एक बात और है, एक शानज़े बिलाल है की आईडी है और एक मेरे पास सरवत एजाज़ की आईडी है। इन 2 से आ रहा है गाजर का हलवा, तो मैं बिल्कुल बनाऊँगी गाजर का हलवा आप लोगों के लिए। बस मैं गाजर वगैरह बाय कर लूँ तो मैं बनाती हूँ उसकी चीज़ें लेके। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने नहीं बनाया है, मैं बिल्कुल बना के आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने देखें हामिद दस्ते में ही डाला है मसाला, और ये देखें कैसा दिख रहा है, दरदरा-दरदरा, मोटा-मोटा सा। ये देखिए, मैंने अपने हाथ पे भी लेके दिखाऊँगी आपको कि धनिया बस बीच से खुल गए और ज़ीरा भी ऑलमोस्ट कुट-कुट सा गया है। अब हमने इसके अंदर जो है वो अपने मसाले के अंदर डालना शुरू किया है। एकदम से पूरा मत डालिएगा, क्योंकि हो सकता है रेशो हमारा आगे पीछे हो जाए। हमें इतना डालना है कि उससे टेस्ट ना बैठ जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ज़ीरा भुना हुआ डाल देंगे तो उससे भी टेस्ट चेंज हो जाएगा। हमने कूट लिया। कूटने के बाद ऑलमोस्ट इसमें से हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून, बस इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। और चिकन मेरी पूरी 1 किलो ही है, ये भी देखिएगा कि 1 केजी के अंदर मैंने 1 कुटा हुआ चमचा लिया है। तो इसको अब हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे देखें, एक मसाले की जो है ना वो शक्ल बनी हुई है, एक मसाला दिख रहा है। इसको आप रोटी से खा लें, इसको रोगनी नान से खा लें, इसको ताफ्तान से खा लें, शिरमाल से खा लें। हमारे घर में ये सारी चीज़ें ही हमने ऑर्डर की हैं, क्योंकि किसी ने कहा है एक शिरमाल, किसी ने कहा है रोगनी नान, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने तिल वाला नान कहा है। तो मतलब जितनी भी रोटियां आ रही हैं वो 2-2 एक-एक आ रही हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और काटा है। कोरिएंडर और हरी मिर्चें वो कम थी, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि मैंने और एक्स्ट्रा काटी हैं, लेकिन मैं काटता हुआ जो हूँ दोबारा नहीं शूट कर सकी थी, तो मैंने बस जल्दी जल्दी काट दिया था, क्योंकि टाइम इतना हो रहा है कि सब यही कह रहे हैं कि बस खाना लगना है। तो ये मैंने क्योंकि लंच तैयार किया है और रोटियां ऑलमोस्ट हमारी बस आने ही वाली हैं। तो वाकई ये तिल वाले नान के साथ तो सबसे मज़े के लगेंगे। मैंने अपने लिए तिल वाला नान ही मंगाया है, और बाकी जिसने जो कहा था उनके लिए वो चीज़ें आ रही हैं। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये सिर्फ दिखने में ही नहीं है, वैसे भी बहुत ज़्यादा जायकेदार है। फिर मैंने ढकना बंद किया है। थोड़ा सा इसको हम 1-2 मिनट के लिए सिर्फ बनाएंगे, बिल्कुल पकेगा ये, बिल्कुल, यानी कि आप देखें। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ हमने और करनी है, जो कि अगर आप चाहें तो करें, आप चाहें तो ना करें। मेरे घर में असल में इस तरह के खाने खाए जाते हैं, तो मैं बिल्कुल करती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो देसी घी लिया है। ये देखें, देसी घी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और बिल्कुल लो फ्लेम है। अब आपको दिख रहा होगा कि बबल्स कैसे दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब है कि मैंने फ्लेम ऑफ नहीं किया है। और ये देखें, अब ये इसके अंदर पिघलना शुरू होगा, और देसी घी का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है, जो कि इस चिकन मसाले के अंदर जाने के बाद ना एक लज्जत और एक खुशबू ज़रूर देगा। ये देखें, तो मैं इसको उठा के थोड़ा सा इसको मैंने और मिक्स किया है कि देसी घी जहाँ नहीं पहुँचा वहाँ पहुँच जाए। अच्छा, हम क्योंकि मतलब मुझे भी पसंद था और मेरे इन-लॉज़ में भी बहुत पसंद किए जाते हैं इस तरह के खाने। तो अच्छा, अब टाइम आ गया है डिश आउट करने का। तो अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो ये चिकन मसाला है ना, इसको खुले-खुले बर्तन में निकालिएगा, डोंगे में ना निकालिए। जैसे डिश होती है, ट्रे होती है जिसमें हम पास्ता निकालते हैं, इस तरह के बर्तन में निकालिएगा, और क्या कहते हैं, इस तरह निकालिएगा कि इसकी बोटियाँ ना टूटें। तो ये देखिए, मैंने फिर कवगीर ही यूज़ की है, और हम एक एक दो दो बोटियाँ उठा के रखेंगे और खाली खाली प्लेस पे रखते जाएंगे, ताकि बोटियाँ टूटे नहीं। जब लोग हमारे घर आते हैं खाने पे, तो हमें कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। उनमें से 1-2 बातें यही हैं, खाना तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन एंड में अगर मीट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड हो गया है, वो बोटियाँ टूट रही हैं, तो प्रेजेंटेबल नहीं होगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी शक्ल कि हुमा ने कैसे बनाया है चिकन मसाला। आप लोग भी बनाइए, आप लोगों के अभी गेस्ट आ रहे होंगे, आप लोग भी कहीं जा रहे होंगे, छुट्टियों में यही चलता है, और सर्दियों में तो ऐसे ही खाने खाए जा रहे होते हैं। तो किस किस को मेरे आज के चिकन मसाले की रेसिपी अच्छी लगी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम फिर मिलेंगे अपने न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे खानों की रेसिपीज़ चेक कीजिए। आप लोगों को कुछ और पकवाना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। गाजर का हलवा ज़रूर बनेगा 1-2 दिन में। बाय बाय।